छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय आमुंडी, जिला पुणे। आज हम पाठ देखने वाले हैं मेरे रजा साहब और लेखिका है सुजाता बजाज। तो पाठ लेखिका सुजाता बजाज ने सैयद हैदर रजा के बारे में लिखा हुआ एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है यादों के आधार पर जो पाठ लिखा जाता है वो संस्मरण होता है। तो सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका ने लिखा हुआ ये संस्मरण है और इस संस्मरण में रजा साहब के बारे में बताया है कि वे सर्वधर्म समभाव को मानते थे, मानव मात्र से प्रेम करते थे, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया करते थे, जिज्ञासु वृत्ति और कृतियों के प्रति उन्हें बहुत ही दिलचस्पी थी और इसी गुणों को लेखिका ने उद्घाटित किया है। तो आज हमें रजा साहब के बारे में जो अच्छे गुण हैं उन गुणों का परिचय इस पाठ के माध्यम से लेखिका सुजाता बजाज ने कराया है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे रजा साहब। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे और ये सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपने व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। तो लेखिका सुजाता बजाज ने सोचा था कि दिल्ली में जब उनकी गणपति की प्रदर्शनी चल रही थी, शायद रजा साहब व्हील चेयर पर बैठकर भी आ सकते हैं, लेकिन वे नहीं आए। तो रात में इनके सपने में वे आए और उन्होंने कहा कि अब तो मेरा जाने का समय आ गया है, एक बार उनसे मिलने के लिए आ जाओ। तो लेखिका कहती कि मैं उसके बाद गई और उनसे मिलकर आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उन्होंने स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। रजा साहब मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। इसका पता हमें उनके व्यवहार से चलता है। तो एक बार जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन था। उस वक्त लेखिका की रजा साहब से मुलाकात हो गई थी और मुलाकात के दौरान रजा साहब ने कहा कि तुम पेंटिंग करती हो तो चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे,
लड़की ससुराल जा रही है। रजा साहब से लेखिका ने कहा कि मैं पेंटिंग करती हूँ। तो रजा साहब उनकी पेंटिंग देखने के लिए पुणे तक आ गए और रजा साहब के काम के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि पेंटिंग बिकने के बाद भी उसका जब पैकिंग करना होता है तो वह भी बड़ी तन्मयता से और धैर्य के साथ और अच्छी तरह से करते थे। और ये करते हुए कहते थे कि लड़के ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अपने काम पर उनका बहुत सारा प्रेम था, उसे संभल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। और रजा साहब का अपने काम के प्रति लड़की जैसा ही प्रेम होता था और लेखिका को भी उन्होंने लड़की जैसा ही प्रेम दिया, ये लेखिका ने इस परिच्छेद में बताया है। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा शायद उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। तो लेखिका कहती है कि दोनों भी पेंटिंग करते थे, एक दूसरे को दिखाते थे, एक दूसरे के हम समालोचक भी थे। रजा साहब हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में भी लिखा करते थे। शेर, गज़ल, पुराने हिंदी फिल्मी गाने भी वे सुनना पसंद करते थे। और लेखिका की बेटी के साथ तो शुद्ध हिंदी में बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। रजा साहब को अच्छा खाने का बड़ा शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। एंजल गार्जियन का मतलब है रक्षक, फरिश्ता या देवदूत। तो लेखिका जब उन्हें अपना देवदूत मानती थी तो वे मुस्कुराते थे। लेकिन सन 2000 के बाद वे लेखिका को ही कहने लगे कि अब तो हमारी भूमिका बदल गई है और तुम ही मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी तुम ही मेरी देवदूत हो। तो इस तरह से लेखिका और रजा साहब के बीच में जो एक पिता पुत्री जैसा प्रेम था, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और लेखिका जितनी रजा साहब की इज्जत किया करती थी, रजा साहब भी उनकी ही उतनी ही इज्जत किया करते थे। तो यहाँ पर रजा साहब, यह हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको यह पाठ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।